दिखाने वाली कोई वस्तु नहीं है कि हम दिखा सकेंगे। ज्ञान क्या है? खाली अनुभव है। अब बता रहे हैं कि वो ब्रह्म है, बस है, वो दिखाई नहीं देता, अनुभूति होती है उसकी, अनुभव करते हैं। और वही ब्रह्म सर्वव्यापक है, सब जगह पर वही है, उसके बिना कोई एक कण भी खाली नहीं। अगर कोई कह रहा है कि ज्ञान हो गया है तो इसका मतलब अभी अलग है, बाहर है ना। हमने कहा कि ज्ञान हो गया, अब जो ज्ञान जिसको हो गया वो तो एक में हो गया, वो बोलने का तो फिर विषय ही ना रहा, है ना। हम बोलेंगे कैसे? जब बाहर आएंगे फिर हम बोलेंगे। कहते हैं ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद यही है, यही इसी भेद के कारण वो ज्ञानी करना कुछ नहीं है, सारा सेम है, सबका सेम है। हम नहीं पहचान सकते कि दो जने खड़े हैं, ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, पर जब वो अपना मुंह खोलेगा तो हमें पता चल जाएगा, है ना, वहाँ से हमें पता लगेगा। अब यही हमारा चल रहा है कि बाकी ये सारी मिथ्या धारणा है, जानने वाला एवं जानने योग्य दोनों वही एक ही है। भी ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञान हो गया, है ना, इसका मतलब वो भी भिन्न है अगर बोल रहे हैं तो। इस विषय में और अधिक क्या कहना है? जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है। अब जैसे हम कहते हैं कि अंदर कोई दो तीन थोड़ी हैं, हम एक को जीव कह दें, एक को आत्मा कह दें, एक को ब्रह्म कह दें, ऐसा नहीं है। जीव ही ब्रह्म है, पर वो जीव देखो है तो ब्रह्म, शुरुआत कहाँ से थी? ब्रह्म से। अब ब्रह्म से था वो ब्रह्म से जीव कैसे बना? जब वो बाहर निकल गया, तब भी कहा कि ये जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ये संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है। अब ब्रह्म को हम कहाँ देखें, किसके अंदर देखें? हम अपने अंदर देखें, और सर्वव्यापक है, उसके बिना कोई जगह खाली ही नहीं है, कण कण में वही है। क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है और यह निश्चय है जिनको यह बोध हुआ है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, वे बाहरी विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से सदा सतचित आनंद स्वरूप से ही स्थित रहते हैं। देखो श्रुति भी ये कह रही है कि ब्रह्म अद्वितीय है, उसके जैसा कोई और दूसरा है नहीं, अपने आप में वो एक है। और यह ब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं, तो हमने ये क्या किया? निश्चय किया, एक दृढ़ता की हमने, है ना। जैसे हम माला फेरते हैं अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि, तो हम वो निश्चय पक्का कर रहे हैं, बार बार उसका गुंजन कर रहे हैं हम अंदर भी, ताकि वो अंदर जीव समझ जाए, उसको लगे कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको बुद्धि के अंदर दृढ़ता आ जाए हमारी, तभी हम ये माला करते हैं ना। अब कहते हैं ये एक निश्चय है, और जिनको ये बोध हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, जिनकी पक्का निश्चय दृढ़ हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उनको वो निश्चय दृढ़ कैसे हुआ होगा? बाहर से बाहरी विषयों का उन्होंने सर्वथा त्याग किया होगा, तभी ये निश्चय उनको हुआ होगा। बाहर के विषयों का उनको वैराग्य आया होगा। संसार भी रहे और ये भी रहे, होगा? नहीं हो सकता ना। विषय भी रहे और वो कहे भी कि मैं ब्रह्म हूँ, वो खाली वाणी मात्र होगा, फिर उसकी दृढ़ बुद्धि में दृढ़ निश्चय नहीं होगा। अब जो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उन्होंने ये दृढ़ निश्चय पहले किया, दृढ़ निश्चय करके उसमें अपनी दृढ़ता मिलाकर बाहर विषयों का, संसार के विषयों का त्याग करके
उस ब्रह्म के साथ एकता की। अब जब उसके साथ एकता हुई, जैसे हम कहते हैं ना, छोटी लाइन बड़ी लाइन में मिल गई, लता वो बड़ी थी ना, बड़ी लाइन हो गई ना, वो छोटा जीव कहाँ रहा फिर? वो तो ब्रह्म रूप हो गया, वो तो वही रूप हो गया। तो उसके लिए उसने दृढ़ता की। लाइन तो हम बाहर से दिखा देते हैं ना, पर ये दिखाने का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। जब इसका हमें अनुभव होगा है ना, फिर स्वतः मन हमारा स्वीकार कर लेगा। पहले मन माने तो सही, ये नाम रूप आकार उपाधि को छोड़कर अपने आप को ब्रह्म तो माने। जब उसने माना, देखो वो मानेगा कब? जब उसको आनंद आएगा। आनंद आएगा ना, हमें जब कोई चीज़ अच्छी लगती है, फिर हम उसको मानना, या उसकी बार बार ललक होती है, हमें उसको बार बार लेना चाहते हैं। अब ऐसे जब उस ब्रह्म का आनंद आना शुरू हो जाएगा, अब ये वाला आनंद हमें बाहर से नहीं मिलता, ये आनंद हमारे अंदर से निकलता है, ये हमारी प्रोडक्शन है। अगर हम इसको निकाल सकते हैं फिर तो आनंद ले लेंगे उसका। अगर हम इसको नहीं निकाल सकते तो बाहर का आनंद लेंगे। फिर बाहर का आनंद क्या होगा? ये विषयों का आनंद होगा। फिर वो हमें अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें अपने आप का अनुभव नहीं हुआ, अपने आप का आनंद नहीं निकला हमारा। जब ये आनंद निकलेगा तब जाके दृढ़ता होगी, तब बाहर का सर्वथा त्याग हो जाएगा। फिर हम क्या हो जाएंगे? उसके साथ एक में हो जाएंगे। फिर सत्य चित्त आनंद रूप से मैं ही तो हूँ। हम कहते हैं ना, उसका स्वरूप क्या है? वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। अब फिर उसका स्वरूप नहीं होगा, वो स्वरूप किसका होगा? मेरा स्वरूप है ये। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद रूप हूँ। जिन ज्ञानियों को यह बोध हो गया है कि यह जीव एवं जगत सभी ब्रह्म ही है। अब देखो, जिन ज्ञानियों को ये बोध हो गया, उनको कुछ और बाहर दिख ही नहीं रहा। उनको क्या दिख रहा है? वही ब्रह्म है ना। उनको यही लग रहा है जो जीव ही था वो ब्रह्म है। जीव तो है क्या ना? जीव वो थोड़े काल में बन गया था, बाहर निकल गया था, तभी वो जीव बन गया था। जब वो अपने अंदर आ गया तो फिर वही ब्रह्म हो गया। श्रुति में कहा गया है कि वह अद्वितीय है, उससे भिन्न कुछ दूसरा है ही नहीं। ऐसा ही ब्रह्म ज्ञानी सभी बाहरी विषयों का त्याग करके उस ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। अब देखो, जो ब्रह्म ज्ञानी बना है उसने शास्त्र तो जरूर पढ़े होंगे ना, उनका अध्ययन जरूर किया होगा। और शास्त्र के अंदर क्या लिखा होता है कि वही सर्वव्यापक है, ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ दूसरा है नहीं, बाकी सब मिथ्या है। और जब उसने ये अनुभव ले लिया, किसी के कहने से नहीं होगा, जब तक हमारी खुद की अनुभूति नहीं होती ना कि वो सारा ब्रह्म, वो ब्रह्मिता है, जगत ब्रह्मिता है, वो हिता है, उनके अलावा ब्या कुछ है ही कहना, बाकी सब मिथ्या है। जब तक ये उसकी खुद की अनुभूति नहीं होती, हमारी अनुभूति नहीं होती, तब तक हमारी दृढ़ता नहीं बनती। फिर तो एक बार जब अनुभव हो गया, फिर सामने वाला कह दे अरे नहीं ये सारा ब्रह्म कहनी, ब्रह्म तक अल्लाह एक जगत मिलसी, तो आके जगत ब्रह्म में वो कहनी, पर जैंटम हुंदी अनुभूति थीगी, वो हुंदी गाल मन से ही कहना। वो कहेगा नहीं सारा ब्रह्म है, सारा वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये जब उसकी अपनी अनुभूति निकली, फिर उसने कहा ये सारा वही है, फिर उसी में वो रमण करेगा।
उसी में उसकी दृढ़ता होती जाएगी। बाहर से बाहरी विषयों का त्याग हो जाएगा, वो फिर बाहरी विषयों को उठाएगा नहीं। मिट्टी का आम क्यों खाएगा, है ना? जब असली आम का एक बार उसने स्वाद ले लिया, अब तो हर बार यही कहेगा कि मेरे को असली आम होवे, मिट्टी वाला नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति होती है। इस मलमय कोश में अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़कर उसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़तापूर्वक त्याग करें। पहले तो ये मलमय कोश, अन्नमय कोश, इसमें सबसे पहले हमारी अहम बुद्धि होती है, क्योंकि जब से जन्म हुआ, शरीर मिला, ये साथ में था। ऐसे तो इस सूक्ष्म शरीर भी साथ में है ना, कारण शरीर भी है, पर वो हमें इतनी जल्दी नहीं दिखते। हमें दिखाई क्या देता है? ये स्थूल शरीर दिखाई देता है। अच्छा, स्थूल शरीर हमारा अपना हो गया और सामने भी हमने वही स्थूल शरीर ही देखा, तो हमारी दृढ़ता स्थूल में होती गई। अब स्थूल में जितनी दृढ़ता होती गई, देखो 10-5 साल तक या तो हमारे पिछले बहुत पुण्य कर्म हो, पीछे का हमारा कुछ ऐसा कर्म हो कि बचपन से हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिले और हम ये देह देखें, इसको अलग से शरीर देखें। अगर इतने पुण्य कर्म है फिर तो ये बहुत जल्दी स्थूल शरीर हमारा उतर जाएगा, ठीक है। अगर इतने पुण्य कर्म नहीं है, पहले तो हमारा ये स्थूल शरीर चढ़ा, क्योंकि हमने सबको अपने, मैं खुद भी स्थूल शरीर वाली और मेरे आसपास भी सारे स्थूल शरीर वाले। अच्छा, ये भी नहीं पता था भी ये स्थूल शरीर है, ये शब्द भी नहीं पता, तभी इनको स्थूल शरीर आखते हूँ। टाइम तो यो ही पता ही ना, मैं, अब मैं कैसी, ये शरीर वाली। कहते हैं सबसे पहले तो इस मैं अहंकार बुद्धि होती है इस शरीर के अंदर। ये अहंकार बुद्धि ऐसे तो जाती नहीं, इतनी जल्दी तो ये जाती नहीं है अहम बुद्धि। ये जाती कब है? संसार से ठोकरें मिली हुई हों और तत्वज्ञ गुरुदेव मिल जाएं उसके ऊपर। अगर ना तवा गरम है तो फटाफट रोटियां सेक गए। अब जब संसार से ठोकरें मिल गई तो वो तवा गरम हो गया और साथ में गुरुदेव मिल गए, फिर फटाफट तो अपने रोटियां सेक गए। अब ये रोटियां सेकने क्या है? अपने आप को जान ले, है ना। अच्छा, वो जानेगा भी तब अगर जिसको देखो घर परिवार में सारा कहने मानने वाले मिल जाएं, है ना, आँखों पे उठा के जिसको रखें, पति कहने वाला, बच्चे कहने वाले, सास ससुर भी पूरी आज्ञा में, फुल फैसिलिटी है, वो थैंक यू उससे आएगा, वो यहाँ बैठेगा क्यों, है ना। फिर तो उसको अपने आप में ही आनंद आ रहा होगा, स्थूल शरीर वाला ही, उसमें वो मगन हो जाएगा। तो ये भी गुरुदेव की कृपा है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने बाहर से दिखाकर, संसार को दिखाकर अपनी शरण में हमें ले लिया। अब जब उन्होंने अपनी शरण में ले लिया, बाहर का सच पता लग गया, फिर तो जुड़ जाए मन से, जैसे मन से बाहर जुड़े थे संसार में, फिर वैसे ही मन से जुड़ जाएं अपने आप में, है ना। अब गुरुदेव ये नहीं कहते तुम मेरे से जुड़, वो कहते तत्व से जुड़, आकार में ना पकड़ियो मेरे को,
आकार से मत लेना। अगर आकार से लेंगे तो फिर दुखी होएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी आने जाने वाला हो जाएगा ना। तत्व वो एक रस है, हमेशा है, सब जगह है। एक कण उसके अलावा खाली नहीं है। कहते हैं सबसे पहले तो इस मल देह से अहंकार बुद्धि का त्याग हो। अब ब्रह्म ज्ञान इनमें थोड़ी बन गए, है ना। उन्होंने भी तो पुरुषार्थ किया होगा। अब हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, जितना तप मैंने किया है उन्ना तो कुछ झेलना ही कहनी पिया। तू सदा बैठे बैठे खमदे पियो। जैसे गाय का बच्चा मुँह उत्ते करता तो दुध पी गिंदा है, वो तो गाय घास खमदी है, उनके नाल दुध बनता है। कम तक गाय नहीं किता ना उन्हें। अब ऐसा हाल हमारा है। हमारे गुरुदेव ने इतना तप किया, कितनी परिस्थितियों में से निकले। अच्छा तो मुँह उत्ते कर दो, दुध पींदे बैठो, पर वो दुध भी नहीं हजम थींदा पिया। देखो अब कैसी है ये विडंबना। जो सत्य है, सत्य को पाना चाहते हैं, वहाँ टिकना चाहते हैं, पर वहाँ टिक नहीं पा रहे। कारण क्या है? संसार नहीं छोड़ रहे, संसार के विषय नहीं छोड़ रहे, यही कारण है। ये मल देह नहीं छोड़ रहे, यही कारण है। ये मल देह कैसे छूटेगी? यहाँ से अहम बुद्धि का त्याग कैसे होगा? जब यहाँ से नफरत आएगी, बाहर संसार से नफरत आएगी। शुरू में नफरत आएगी, पर करनी नहीं है। फिर वहाँ पे अपनी दृष्टि क्या बनानी है? वही ब्रह्म रूप। क्यों? क्योंकि मल देह से ही मैं प्राप्त करूँगी उस ज्ञान को भी, पर वो अहम बुद्धि का त्याग करना है। छोड़ना तो पड़ेगा ना, छोड़ना पड़ेगा हमें। जब तक हम अहंकार बुद्धि अहम बुद्धि नहीं छोड़ते, तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। एक बार छोड़ना पड़ेगा, एक बार त्याग करना पड़ेगा। त्याग करके फिर तू भले उसको ले ले, पर तू जब दोबारा से लेगी ना, उसे आसक्ति से नहीं लेगी, आधार रूप से लेगी। फिर तेरे को ये अपने आप ही अलग दिखेगा। कहते हैं सबसे पहले तो ये अहम बुद्धि मलमय कोश में हुई। जिमें अहम बुद्धि थीगी उनके नाल आसक्ति थीगी, बोला ही कोश नाल, अनमय कोश नाल आसक्ति थीगी। अब उसके बाद फिर वायु रूप लिंग देह में, सूक्ष्म शरीर में, फिर उसकी दृढ़ता हो गई। देखो जो ज्ञानी बनते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, सबसे पहले वो इस शरीर को छोड़ते हैं, लिंग शरीर को छोड़ते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देते हैं। प्राण में सूक्ष्म शरीर हुआ ना, हाँ दूसरा हो गया प्राण में। हाँ, स्थूल के बाद सूक्ष्म शरीर आया हमारा, ठीक है। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का है? 17 तत्व है ना। कौन कौन से तत्व हैं? 5। हाँ, प्राण बुद्धि, इसलिए इसको वायु बोला, ठीक है। सूक्ष्म शरीर को इसलिए वायु बोला, क्योंकि है तो वायु ही है, दिखने वाला तो है नहीं वो। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले वो स्थूल शरीर का त्याग कर देते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर त्याग कर देते हैं। एक है ना भी चाकू नाल कट फट कर दे से भी मन से, हाँ असंगता ले लेते हैं, पकड़ छोड़ देते हैं, आसक्ति छोड़ देते हैं स्थूल शरीर की। फिर पहले स्थूल शरीर पर विजय पा ली, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर पर विजय पाई। अब सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर, फिर वो बहुत हल्के फुल्के हो जाते हैं, उसको भी छोड़ दिया, है ना। फिर वो कहाँ रहे? अपने आप में, उसका कोई शरीर ही नहीं है, उसकी कोई अवस्था ही नहीं है,
वो देख रहे हैं, तीनों शरीरों को देख रहे हैं। फिर तीनों शरीरों को देख के जब ज़रूरत होती है ओढ़ने की, ओढ़ लेते हैं, खेल खेल लेते हैं, और फिर उसके बाद उतार देते हैं। उतार कर फिर अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तब तो उनकी दृढ़ता होती है, त्याग करते हैं, जिसकी कीर्ति का वेद बखान करते हैं, उस आनंद स्वरूप से ही स्थिर होकर रहें। अब श्रुतियाँ किसकी कीर्ति का बखान करते हैं? ब्रह्म की कीर्ति का, जो अपने आप में रहे। अब देखो, ब्रह्म तो हमने देखा नहीं, फिर हम कैसे कहीं ब्रह्म की कीर्ति का बखान, कीर्ति हो रही है, उनकी बखान हो रहा है, उनके मंगल चरण गाए जा रहे हैं। ब्रह्म भी इसी शरीर में ही मिलेंगे। अब हम अपने गुरुदेव को ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव कहते हैं, है ना। आकार में ही तो मिलेंगे हम ही वो, पर हमें समझ हो कि वो चेतन तत्व में। अब आकार क्या है? मंदिर है। मंदिर के अंदर वो देवता हैं हमारे। हम पूजा किसकी करने जाते हैं? देवता की पूजा करने जाते हैं ना। बाहर से मंदिर को भी मत्था टेक देते हैं। असली पूजा हमारी देवता की है, उस तत्व की है। अब देखो, वो इतने निहाल हो जाते हैं हमारे ऊपर कि एकता कर देते हैं हमारी। फिर उस एकता के अंदर फिर कोई छोटा नहीं रहता, कोई बड़ा नहीं रहता। पर हम अपने गुरुदेव को हमेशा अपने से सिर पे बिठाएंगे हम, क्योंकि उनके कारण ही तो हम यहाँ पहुँचे हैं, उनके कारण ही तो हमें ये ज्ञान समझ में आ रहा है। बाकी सबके साथ हम एकता कर लेंगे, पर अपने गुरुदेव के साथ नहीं करेंगे, है ना। उनके चरणों में ही रहेंगे हम, वहाँ से हमने पाया है। अब देखो, ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बता रही हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी बने कैसे। तीनों शरीरों को भी उन्होंने छोड़ा। स्थूल को छोड़ना बहुत मुश्किल है, ये अहम को छोड़ना बहुत मुश्किल है, पर जिसने छोड़ा उसने पाया। एक हाथ छोड़ दूजे हाथ पा, यही काम होगा। एक हाथ संसार को छोड़, दूजे हाथ तू ब्रह्म को पा। अब गुरुदेव कहते हैं संसार तू मेरे को दे दे, ले दे, और मेरे को दे दे ते मैं ते को दे देंदा। पर आप ले दे क्या नहीं करते, लेन देन क्या नहीं करते। आप अगर आप एक बारी लेन देन कर गिनू ना कम बनवे से, सच्चे दिल नाल, ऊपर ऊपर से नहीं, सच्चे दिल से अगर एक बार गुरुदेव के साथ लेन देन कर ले, बाहर तो बहुत कर लिया, अब गुरुदेव के साथ कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। और जैसे हम गुरुदेव को निहारते हैं, त्राटक करते हैं, तो उनके गुण स्वाभाविक हमारे पास आते हैं। पर उसके लिए हमारी बुद्धि निश्चल हो, साफ हो, अंतःकरण साफ हो। हमें नहीं तो अगर त्राटक करेंगे, अंतःकरण साफ ना हो ना, लानता हो उसे ला, फिर लानते आएंगी अपने पास। फिर जो जिज्ञासु, जो साधक होगा, कई बार तो वो भाग जाता है, फिर बैठता ही नहीं है वहाँ पर फिर। पर जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो पाना चाहता है, लानते खा कर भी पाएगा। माँ बाप कभी ऐसे होते हैं कि हमेशा ही दुत्कारते रहें, हमेशा लानते देते रहें। लानत देते पहले वो सारी सफाई कर से, सफाई करने के बाद फिर वो अपनी पूंजी देंगे। पूंजी सांभण कितने भी तो बक्सा चाहिए है, वो अंतःकरण रूपी बक्सा हमारा पहले साफ करेंगे कि मैं यहाँ पर इसको अपनी पूंजी दूंगा, ये सांभ सकेगा कि नहीं।
अब देखो यही हमारे गुरुदेव हमारे साथ कर रहे हैं। लीलाशाह जी बापू ने गुरुदेव के साथ यही किया था और वही गुरुदेव हमें दे रहे हैं। और जब हम लेने योग्य हो जाएंगे फिर ब्रह्म मेरे से दूर है क्या? मैं ब्रह्म को अलग देखूंगी क्या? नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर ये जगत ही ब्रह्म है, फिर सारा वही रूप है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये आकार में रहकर ही दृढ़ता करनी है। शरीर के त्याग होने के बाद होगी, कब होगी? अभी शरीर में रहकर होगी। जीते जी मुक्त होना है। वो मुक्ति हमें ये उपाय बता रही हैं। इन उपायों से हम मुक्त हो सकते हैं। स्थूल शरीर हो अथवा सूक्ष्म शरीर प्रकृति से ही निर्मित है ना। अब देखो ये प्रकृति का दिया हुआ शरीर है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, बाद में ये शरीर मिला हमें। पहले उसने बना दिया, कर्मों के हिसाब से शरीर की रचना कर दी उसने। जो स्वयं का वास्तविक स्वरूप नहीं है, स्वयं का वास्तविक स्वरूप तो वह चैतन्य आत्मा ही है। ये शरीर ना हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर हमने पहले क्या समझा था? इस शरीर को वास्तविक स्वरूप समझा था। जब बाहर से ठोकरें मिलनी शुरू हो गई है ना, फिर लगा भी यहाँ पे तो नहीं है, वो अनंत कुछ ब्याही है, वो कुछ और ही है। मैं अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। वहाँ जब पहुँचूँगे फिर जाके वो आनंद मिलेगा जो हमारे संत कहते हैं, जो हमारे ज्ञानी कहते हैं, जो हमारे ऋषिगण कहते हैं। अब वो कब मिला? जब इनका हमने त्याग किया, तीनों शरीरों का। स्वयं का वास्तविक स्वरूप तो वह चैतन्य आत्मा है, वही ब्रह्म है, जो इस अन्नमय कोश स्थूल शरीर में अहम बुद्धि रखता है, जिससे इसे अपना स्वरूप मानकर इसी में आसक्ति रखता है, उसका तो सर्वथा त्याग कर देते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ऐसे ज्ञानी नहीं बन जाते। उनके अंदर ये सारा मटेरियल है। अहम बुद्धि क्या उनके अंदर नहीं है? क्या मन उनके अंदर नहीं है? है, पर फिर भी वो ब्रह्म ज्ञानी बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य जान लिया। सत्य क्या जाना? ये सारा मिथ्या है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ना स्थूल, ना सूक्ष्म, ना कारण। मैं वो स्वयं आत्मा, वही ब्रह्म, वही स्वरूप है मेरा। और मेरा स्वरूप क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है, वही हूँ मैं। इसी स्वरूप में मानकर आसक्ति वो फिर अपनी नहीं रखते, उसका सर्वथा त्याग कर देते हैं। मुक्ति के लिए इससे भिन्न मार्ग और कोई है नहीं। अब बताओ मुक्ति कैसे मिलेगी हमें? शरीरों से उठ जाएंगे, अहम बुद्धि अपने स्थूल शरीर से हटा देंगे, तब जाके मुक्त हैं। तो मुक्त स्वरूप पर बंधन में है, शरीरों के साथ जुड़े पड़े हैं। यही बंधन है सबसे बड़ा। अब यही बंधन, जब बंधन भी मैंने किया, मैं स्वयं बंधी हूँ, अब मैं स्वयं खोलूँगी इसको, तभी मुक्त होऊंगी। और कोई उपाय है ही नहीं इसके अलावा। कोई ब्याह होवे, कोई वेल घोल करते पिला देवन कुछ है ना, ते मैं मुक्त थी, वरना ऐसा कुछ हो। और कोई मार्ग नहीं है। मार्ग यही है कि यहाँ शरीरों से उठना पड़ेगा, उपाधियों से उठना पड़ेगा, ज्ञान में टिकना पड़ेगा, अपनी अनुभूति निकालनी पड़ेगी उस ब्रह्म की। संसार की तो बहुत निकालनी है, आज तक संसार की ही निकालते आए हैं। उन्हें मैं नली में किता ते मैं ही में किता।
है ना। ये अनुभूतियाँ ही निकाली हैं ना, अभी वो ब्रह्म की अनुभूति निकालनी पड़ेगी। ये अनुभव का विषय है, अनुभव में लाना पड़ेगा, फिर जाकर मुक्त होएंगे हम, नहीं तो मुक्त हम हो नहीं सकते। फिर बस इसको मतलब जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे वैसे भी अब हम अपनी धारणा बनाते जाएं तो भी मुक्त हो जाएंगे, तो भी एकता कर लेंगे उस ब्रह्म के साथ, एक में खो जाएंगे, फिर उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं रहेगा। ओम तम नमामि हरि। ओम